ताज़ा तरीन अहम बयान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शामिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि भारतीय ड्रोन हमले के बाद भारत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई है। कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। बरतानवी खबररसा एजेंसी ने गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। भारतीय ड्रोन से पाकिस्तानी फौजी तनसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा। अमरीका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की क़यादत कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारतीय ड्रोन हमले के बाद भारत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई है। कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। बरतानवी खबररसा एजेंसी से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। भारतीय ड्रोन से पाकिस्तानी फौजी तनसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा। अमरीका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की क़यादत कर रहा है। हमले के बाद भारत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई है। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान ने आज भारत के 25 से ज्यादा इजरायली साख्ता हेरोप ड्रोन्स गिराए हैं। इससे मुतालिक DJI-SPR का कहना है कि लाहौर में ड्रोन से हमारी अफवाज के 4 अफराद जख्मी हुए हैं। लाहौर में ड्रोन से एक इक्विपमेंट को भी मामूली नुकसान पहुंचा। मियानू सिंध में भारतीय ड्रोन से एक शहरी शहीद और एक शहरी जख्मी हुआ। ISPR का कहना है कि यह बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बुखलाहट की निशानी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इजरायली साख्ता हेरोप ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। ISPR का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं और दुश्मन के तमाम अज़ाइम को खाक में मिला रही हैं। इजरायली साख्ता ड्रोन सॉफ्ट किल और हार्ड किल हथियारों से गिराए हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत 7 और 8 मई की दरमियानी रात से इजरायली साख्ता हेरोप ड्रोन्स भेज रहा है। आपको बताएं, DJI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत के ड्रोन्स को नाकारा बनाया गया है। भारत ने पाकिस्तान की फजाई हुदूद की दोबारा खिलाफ वर्जी की है। भारत ने मुख्तलिफ मकामात पर हेरोप ड्रोन भेजे हैं। मीडिया ब्रीफिंग में DJI-SPR का कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चुकन्ना है, जारियत करने वालों को सबक सिखाने की सलाहियत रखते हैं। लगता है कि हिंदुस्तान रैशनैलिटी के तमाम रास्ते खोने के करीब है। ये रात को जो इसने एग्रेशन की है, ये इंतहाई सीरियस प्रोवोकेशन है और आपकी अफवाज ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसे हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी ये जो प्रोसेस है ड्रोन्स का, हेरोप ड्रोन्स का पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में भेजने का, ये अमल जारी है और अफवाज पाकिस्तान उनको एक एक करके एंगेज कर रही हैं और न्यूट्रलाइज कर रही हैं। अक़वाम आलम देख रही हैं कि किस तरह इंडिया ना सिर्फ इस खत्ते को बल्कि पूरी दुनिया के अमल को ख़तरे में डाल रहा है। हम हर किस्म की खतरात, हर किस्म की एग्रेशन को ना सिर्फ निमटना बखूबी जानते हैं, निमट रहे हैं, बल्कि इस एग्रेशन करने वालों को सबक सिखाने का ना सिर्फ अज़म रखते हैं, उसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। अभी आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मुशीरों के दफातर के दरमियान राबते हुए हैं। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन काम कर रही है। ये बयान अहम तरीन बयान वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मुशीरों के दफातर के दरमियान राबते हुए हैं। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन काम कर रही है। ये अहम तरीन बयान इसहाक डार का। साबिक मुशीर बराए कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ ने कहा है कि भारत ने मुनज़्ज़म फ़ज़ाई हमले की मनसूबाबंदी, जिसे पाक फ़ज़ाइया ने न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि उनके 5 जहाज़ भी मार गिराए। उसके बाद दुश्मन ने अपने नुकसान को कमतर करने के लिए ड्रोन्स भेजना शुरू कर दिए। ये भी कहा नासिर जंजुआ ने, और कहा कि भारतीय कार्रवाइयों के बाद ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई ना करे। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। उन्होंने भरपूर एक प्लानिंग के साथ आप पे एयर अटैक किया, तो आपने उनको घर भी वापस नहीं जाने दिया। 5 जहाज आपने गिरा दिए
अब आगे वो बार बार जहाज तो नहीं भेज सकते, उतना नुकसान तो नहीं उठा सकते, तो फिर इस दफा उन्होंने ड्रोन्स का यूज करना शुरू किया। ड्रोन्स आए हैं तो वो भी हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और वैसे भी एयर डिफेंस सिस्टम से हमने गिरा लिए हैं। वो हमें यहाँ तक ला के तो इतना कुछ करके तो हमसे एक्सपेक्ट करें कि फिर हम उसका जवाब भी ना दें। हम बिल्कुल हाईली रिगार्ड करते हैं सारे उन ममालिक को जो वो कह रहे हैं कि कशीदगी जो है हमारे दरमियान इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ कंसर्न और हमें इस कशीदगी को कम करना चाहिए। वी वैल्यू दैट, लेकिन अब जो वो कर बैठे हैं उसका तो हमें जवाब देने का हक बनता है ना। करेंगे हम अपने हिसाब से, अपनी तसल्ली से, खुद चूज करके टाइमिंग्स, जगह, टारगेट्स। तो आप बिल्कुल सब्र और तहम्मुल के साथ रहें और बिल्कुल तसल्ली रखें। जियो न्यूज के वॉर रूम से मुसलसल अपडेट्स का सिलसिला जारी है। अभी आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तार ने कहा है कि LOC की झड़पों में हमने भारत की 40 से 50 फौजी मारे हैं। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी बेपनाह नुकसान उठाया है। पाकिस्तान ने अपना दिफा करते हुए भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए अता तार ने कहा कि अब यह मामला आगे कहा जाता है, इसका फैसला हम करेंगे। जवाब आएगा और जरूर आएगा, जल्द आएगा, भरपूर जवाब दिया जाएगा। ऐसा जवाब होगा कि दुनिया याद रखेगी कि दुश्मन जो मक्कार है, बुज़दिल है, वो बेहतरीन टेक्नोलॉजी लेके आता है आपके खिलाफ। हमारी आर्म्ड फोर्सेस का रिस्पॉन्स बेफिटिंग था और ये जो तैयारे गिरे हैं, ये सिर्फ तैयारे नहीं गिरे, ये पूरी भारतीय कौम का गरूर गिरा है, उसका नाज गिरा है। जब भारत जहाज से हमला ना कर सका और उसके हमले को पसपा किया गया, तो ये उसके पायलट से इनकार किया, तो ये अब ड्रोन्स आए थे। और जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम ने इन 25 ड्रोन्स को काउंटर किया है थ्रू सॉफ्ट हिट, थ्रू हार्ड हिट, हमने एयर टू एयर मार या ग्राउंड टू एयर मार करके एक नई मिसाइल नहीं कायम की कि हम कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमारी सुपीरियरिटी है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने लॉसेस उठाए हैं भारत ने, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे ना सिर्फ 40 से 50 इनके हमने भारतीय फौजी हलाक किए हैं, बल्कि जो इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया और आपने वो आग देखी, मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा। कन्वेंशनल वॉरफेयर में यह बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि आप पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दें। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने क्या कहा आपने जाना। अभी बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि भारत की नंगी जारियत ने पाकिस्तान के ऑप्शंस निहायत महदूद कर दिए हैं। शहरी आबादियों पर ड्रोन्स के बुज़दिलाना हमलों और दर्जनों मासूम शहरियों की शहादत के बाद पाकिस्तान के पास ऐसी दरिंदगी का मुंह तोड़ जवाब देने के सिवा क्या कोई रास्ता बाकी रह जाता है। इरफान सिद्दीकी का मजीद कहना था कि शिकस्त तस्लीम करते हुए सफ़ेद झंडे लहराने और मोहलत मिलते ही हमले शुरू कर देने वाली मुनाफिकत को हतमी सबक सिखाने का लम्हा करीब आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर में भारतीय जारियत के बाद मुतासरा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिली का सिलसिला जारी है। इस बारे में बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहराज किरतीज़ी। जी बिल्कुल, भारतीय जारियत के बाद जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी है। कुछ लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाग शहर में और बाग इंतजामिया का एक इजलास हुआ है। इस वक्त हमारे साथ MLA मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कितने लोगों को इस वक्त तक रेस्क्यू किया गया है बॉर्डर के जो इलाके हैं और क्या उनके लिए इंतजाम क्या किए गए। बाग में अभी तक तो इस तरह की सूरत हाल तो नहीं पैदा हुई थी, इतने बड़े पैमाने पर कोई ख़राबी नहीं हुई है, लेकिन 3 दिन से बाग के इंतजामिया मुसलसल दिन रात एक किए हुए हैं। हम यहाँ पे अपने लोगों के साथ मिलकर अल्लाह के फजल करम से अपने मुल्क के दिफा के लिए इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हमें यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज़ हिंदुस्तान की जारियत के नतीजे में उसको पहले भी मुँह की खानी पड़ेगी और ज़िल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बनी है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी ज़िल्लत और रुसवाई हिंदुस्तान का मुकद्दर होगी। संख और आज़ाद बाड़े से आगे है, वहाँ हमारे को 120 लोग थे, तो हमने अपनी टीम भेज के प्रोटेक्टिव मेजर लेने के तौर पर उन्हें वहाँ से रिलोकेट किया है। हमें 2 दिन लगे उन्हें लाने में, चूँकि संग से आगे पैदल 1.5 से 2 घंटे का सफ़र है। हमने उन्हें एक महफूज मकाम पर रखा हुआ, इंशाल्लाह उन प्रॉपर लुक आफ्टर हो गई है और गवर्नमेंट ने जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि इन लोगों की हर तरह से लुक आफ्टर की जाए।
और अभी आपको बताएं, चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी ने कहा है कि भारत ने नीलम जहलम के बिजली घर को निशाना बनाकर आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी की। प्रोजेक्ट को ही नहीं, उसकी करीब आबादी को भी टारगेट करने की कोशिश की गई। अगर नीलम जहलम मंसूबे को नुकसान पहुंचता तो पानी के जखीरे से बड़ी तबाही हो सकती थी। मीडिया से गुफ्तगू में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी का कहना था कि भारत ने निस्फ शब से सुबह 7 बजे तक इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को निशाना बनाने की कोशिश की। हमारी अफवाज ने दुश्मन की गोलाबारी का भरपूर इस्तेदाद के साथ जवाब दिया है। तमाम बैनुल-अक़वामी असूलों, ज़ाब्तों, रवाज, रसूमात की परवाह किए बगैर बुज़दिल दुश्मन ने इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी निशाना बनाया। अल्लाह का फजल करम है कि इसके जो ऑटोमेटेड सिस्टम हैं वो दुश्मन की शर्रंगेज़ी से महफूज रहे हैं। ये एक एक्ट ऑफ वॉर है जो पाकिस्तान, उसकी हुकूमत, उसके अवाम के लिए नाकाबिल कबूल। बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर भी इसे इंतहाई नापसंदीदगी की निगाह से देखा जाता है। तकरीबन 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और जो काफ़ी बड़ी इस्तेदाद है इसकी बिजली पैदा करने की। तखमीना लगाया जा रहा है कि कितना नुकसान है और उसको ठीक करने में कितना वक्त लगेगा। आपको ये भी बताएं कि भारतीय गोलाबारी से लुसी पर वाक़ नीलम जहलम हाइड्रो पावर मंसूबे के इंटेक डैम को कितना नुकसान पहुंचा है, इस पर तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के इंटेक पॉन्ड पे, जो इस वक्त आपको मेरी पुश्त पे नज़र आ रहा है। और ये पॉन्ड जो है ये दरियाए नीलम और दरियाए जहलम का मुश्तरका है। इसको हम कहते हैं नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दरियाए नीलम से यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, उसके बाद ये पानी एक टनल के ज़रिए यहाँ से 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाके पावर प्रोजेक्ट तक पहुँचता है। इस जगह पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये इंटेक पॉन्ड का आउटलेट है। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर दूर है। इस पॉन्ड के ऊपर जो गोलाबारी के साथ जो मुतासर हुआ इलाका कि ये यहाँ पे आके इसका गोला लगा है, बड़ी मजबूत यहाँ पे तक चादर है। ये इस चादर में जो है वो गोले की वजह से सुराख हो गया है। सारे अंदर का इसका जो जगह है वो सारी तबाह होगी। इस तरह इसके स्प्लिंटर्स यहाँ पे आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ये तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा ये डैम है और इसी तरह ये तकरीबन 1 किलोमीटर तक जो है इस इलाके में पानी जो है बहुत बड़ी मिकदार में पानी यहाँ पे मौजूद होता है। एक पौन सदी गुजर चुकी है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद जम्मू कश्मीर में इस्तिस्वाब राय भारत की हरदर्मी की वजह से नहीं हो सका और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना सियासी मुस्तक़बिल का फैसला करने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल उसी तरह इस वक्त भारत जो है वो किसी भी बैनुल-अक़वामी कानून को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसी जगहों के ऊपर जो खालिसतन इंसानी बुनियादों के ऊपर इंसानों के लिए किसी सूरत में नुकसानदेह हो सकती हैं वहाँ की तबाही और उन इलाकों को जो है वो हिट करने की कोशिश कर रहा है। आरिफ उर्फी हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली का जिक्र करते हैं जहां पर भारत की जानिब से मस्जिद को निशाना बनाया गया है जो रिहायशी इलाके में वाक़ है। इसकी तफसील बता रही है नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कोटली शहर में वाक़ उस मस्जिद पर जिस पे भारत की जानिब से जो है वो अटैक किया गया था। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो मस्जिद है वो बुरी तरीके से डैमेज है। जो मस्जिद की टॉप फ्लोर है उस पर बड़ा सा एक सुराख नज़र आता है, पूरी दीवार गिरी हुई है। और जो इलाका मकीन जिनसे हमारी बात थी तो उनका कहना था या तो ये कोई मिसाइल अटैक था या ये कोई गोला था जो यहाँ पर आके गिरा, क्योंकि इसने पूरी जो ऊपर की फ्लोर है उसको डैमेज कर दिया। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद प्रेयर हॉल था जिसके शीशे टूट गए, सीलिंग्स गिर गई और काफ़ी बैडली ये जो नीचे से है ये डैमेज हो गई। मलबा पड़ा हुआ है, छत पूरी गिरी हुई है, सीलिंग गिरी हुई है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डैमेज हुआ है। उसकी वजह से जो कि भारत ने हमला किया है, ये सारा मलबे का जो है वो ढेर बना हुआ है। हर तरफ जो है आप देख सकते हैं दीवारों पे बुरी तरीके से शेल्स लगे हुए हैं। इसको बहुत बुरे तरीके से डैमेज किया गया है। पूरी छत के ऊपर आप देखें सुराख पड़ा हुआ है, बना हुआ है। इलाका वकीलों का कहना है कि ये मस्जिद थी जिसमें कोई रिहाइश नहीं थी किसी की। जो इमाम मस्जिद थे वो यहाँ पर आकर 5 वक्त जो है नमाज़ पढ़ाकर चले जाया करते थे यहाँ से, लिहाजा यहाँ पे कोई रिहाइश किसी की रिहाइश कोई पजीर शख्स नहीं था। लेकिन जब ये अटैक किया गया है तो रात का टाइम था और उसकी वजह से जो ये मस्जिद है ये बुरे तरीके से डैमेज हुई है। और ये वो मस्जिद है जो उस रिहायशी इमारत के साथ है। जब भारत ने अटैक किया था तो उस रिहायशी इमारत में जो 2 तालिब इल्म थे वो इसमें शहीद हुए थे। और ये उसके साथ ही मस्जिद वाक़ है कोटली में, रिहायशी इलाके की मस्जिद है। और लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई भी शख्स जो है वो रिहाइश पजीर नहीं था बल्कि नमाज के औकात में ही यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी। बहुत शुक्रिया आपका नौशीन यूसुफ। और अभी इंतहाई अहम बात, इंतहाई अहम खबर, 25 इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन गिराए जाने के बावजूद सोशल मीडिया और राब्ते की मोबाइल फ़ोन ऐप्स पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है।
अशिया महंगी होने की खबरें फैलाई जाने लगी हैं। सरकारी अफसरों के नाम से जाली पैगामात गर्दिश करने लगे हैं। ऐसा ही एक जाली नोटिफिकेशन डीसी लाहौर के नाम से गर्दिश में आया, जिसमें लाहौर के डीएचए फेज 8 और अस्करी 11 से लोगों को इनखला की हिदायत की गई थी। जियो फैक्ट चेक की टीम ने इस नोटिफिकेशन का तजिया किया और इसे फेक पाया। डीसी लाहौर ने जियो फैक्ट चेक की टीम को कंफर्म किया कि उनके दफ्तर से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन ने भी ऐसी फेक न्यूज की तरदीद की है, जिसमें कहा गया है कि इस्लामाबाद में सायरन बजने की झूठी खबरें फैलाकर हिजानी कैफियत पैदा की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, किसी भी हंगामी सूरत हाल में इंतजामिया खुद ऐलान करेगी अमन अमान में खलल डालने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और ये भी इंतहाई अहम अपडेट है, पंजाब भर में तमाम तालीमी इदारे 2 दिन बंद रहेंगे, ये वज़ीर तालीम पंजाब का कहना है। उन्होंने कहा है कि तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे 9 और 10 मई को बंद रहेंगे। छुट्टियों के अहकामात तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं। पंजाब भर में इंटरमीडिएट के 9 और 10 मई के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। जुमे और हफ्ते को होने वाले प्रैक्टिकल्स भी मुलतवी कर दिए गए हैं। राना सिकंदर हयात, मुलतवी इम्तहानात और प्रैक्टिकल्स का नया शेड्यूल जल्द जारी होगा, ये कहा है राना सिकंदर हयात ने। ओ लेवल, ए लेवल के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। आपको ये बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स किसी एक कारोबारी दिन में रिकॉर्ड 6,482 पॉइंट्स कम होकर बंद हुआ है। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज अहमदी। जी देखें, बिल्कुल आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रिकॉर्ड एक दिन की मंदी के बाद जो है मार्केट बंद हुई है। 6,482 पॉइंट कमी के बाद मार्केट 1,03,500 के करीब बंद हुई है। ये किसी एक दिन में इंडेक्स की सबसे बड़ी गिरावट है। आज के दिन को अगर मैं सम अप करूं तो इट वाज अ वेरी इवेंटफुल डे। कारोबारी दिन का शुरू हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी खबर थी कि वो इस मामले को हेल्प करना चाहते हैं, इसमें सालिसी का किरदार अदा करना चाहते हैं। मार्केट 1800 पॉइंट ऊपर जाती है 1,11,000 तक, और फिर ड्रोन की खबर आती है और उसकी वजह से मार्केट जो है वो स्लोली नीचे आना शुरू हुई। 300 के करीब, 300 प्लस में मार्केट रुकी हुई थी, लेकिन जब सरकारी कंफर्मेशन हुई है तो अगर आप चार्ट देखें तो वो आपको दिखा रहा है एक ड्रॉप। KSE 30 इंडेक्स है, जब वो 5% गिरा है तो इसके ऊपर मार्केट को 1 घंटे के लिए हॉल्ट किया गया। मार्केट ओपन होती है, इसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहता है और 8,400 पॉइंट कमी के बाद वो 1,05,000 का लो करती है, लेकिन बाय क्लोजिंग ये वापस आई है कोई 1,900-2,000 पॉइंट के करीब। एंड जब तक ये एस्केलेशन रहेगी, मार्केट का ये जो वॉलेटाइल बिहेवियर है वो भी रहेगा मार्केट के अंदर। जी, ब्रेक के बाद आपको बताएं, विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि विफाकी बजट 2 जून को पेश होगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 26 या 27 मई को मुतवक्के है। PSDP के 200 के करीब सुस्त रफ्तार मनसूबे ख़त्म कर देंगे। तरक्याती मनसूबे अब आलमी शराकतदारों नहीं, पाकिस्तान की तरजीह के मुताबिक होंगे। एहसन इकबाल का कहना था कि भाषा डैम की लागत 480 अरब से बढ़कर 1500 अरब रुपए तक पहुँच चुकी है। दासू पन बिजली मनसूबे की लागत 500 से बढ़कर 1700 अरब रुपए हो गई है। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को पुलिस ने गोरखपुर नाके पर रोक दिया। अली अमीन की पुलिस से तल कलामी हुई। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, हमें कोई रास्ता बताएं। पंजाब पुलिस ने आज अपने लीडर से मुलाकात से रोका है। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना से कहते हैं कि अब आपका कोई MNA KPK में दाखिल होकर दिखाए। मौजूदा जंगी हालात में उनका पैगाम यही है कि जिसको ठीक लगे ठीक, नहीं लगे तो भाड़ में जाए।